दोस्तों नमस्कार। टारगेट विद अभिषेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश वीडियो परीक्षा 2023 संपन्न हो चुकी है और इसके बारे में आपको जो है एक बड़ा अपडेट देने जा रहे हैं कि इसका कट ऑफ कितना जा सकता है। इसका कट ऑफ जो है कितना जा सकता है। कट ऑफ पर ये बहुत ही शानदार वीडियो है, आप इसको पूरा देखिएगा और बहुत अच्छे से इसमें विश्लेषण किया गया है कट ऑफ का। आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में जो है यही स्थिति है, ठीक है। और इसमें ये भी हम देखेंगे कि किस पाली का पेपर सबसे कठिन है, किसका आसान है। तो अगर आप इस परीक्षा में पार्टिसिपेट हुए हैं तो एक बड़ा सुनहरा अवसर आपके पास है ग्राम विकास अधिकारी बनने का। तो आगे हम कट ऑफ के बारे में देखेंगे। आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। तो ठीक है, आइए देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, वीडियो री एग्ज़ाम 2023 ये पेपर इसका जो विज्ञापन आया था 2018 में आया था और पेपर भी 2018 दिसंबर में हुआ था। बाद में रिजल्ट भी इसका आया, लेकिन धांधली की वजह से जो है इसके रिजल्ट को जो है खारिज कर दिया गया और फिर दोबारा जो है री एग्ज़ाम कराया गया 26-27 जून 2023 को। अब चूँकि परीक्षा संपन्न हो चुकी है, अभी ऑफिशियल आंसर की का इंतज़ार है। तो ऑफिशियल आंसर की से पहले का ये कट ऑफ है। ऑफिशियल आंसर की आने के बाद थोड़ा सा स्थितियाँ बदलेंगी, लेकिन पहले जो कट ऑफ है उसके बारे में हम देख लेते हैं ऑफिशियल आंसर की से पहले। तो वीडियो 2018 में आपको पता है कि टोटल 14,70,000 अभ्यर्थी जो है फार्म भरे थे और वही स्थिति सेम टू सेम 2023 में है, जो कि वही पुराने अभ्यर्थी ही जो है परीक्षा में बैठने वाले हैं, माने बैठे हैं। तो इसमें जो है एग्ज़ाम में जो है लगभग उस समय की अगर हम बात करें तो 7,60,000 अभ्यर्थी जो है एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट हुए थे और इस बार जो है 5,15,000 अभ्यर्थी जो है एग्ज़ाम में बैठे हैं। धांधली की अगर बात करें हम तो धांधली जमकर हुई थी, ये सबको पता है, तभी तो एग्ज़ाम रद्द हुआ है। और इसमें धांधली नाम मात्र की हुई है। आपको पता है कि इसमें डिवाइस के माध्यम से और कुछ मुन्ना भाई बैठे हैं, कुछ साइबर गैंग है, इसके माध्यम से जो इसमें धांधली हुई है, लेकिन उसका असर कम है। क्योंकि जब धांधली अंदर से होती है, OMR लगा जाता है और पेपर आउट होता है तो बहुत ज़्यादा उसका असर पड़ता है और वही असर उसमें पड़ा था, क्या कहते हैं, 2018 वीडियो की परीक्षा में, ठीक है। पेपर के स्तर की बात करें हम, हाँ कट ऑफ की बात करें अगर हम, तो कट ऑफ 2018 में 106 फाइल कट ऑफ गया था, ठीक है। ये जनरल कट ऑफ था, 105 OBC का था। इसी तरीके से SC ST और महिला कट ऑफ कम गया था। पेपर में बहुत ज़्यादा धांधली, पेपर का जो स्तर था वो बहुत कठिन था, आपको पता है, चारों पालियों का। तो नॉर्मलाइजेशन का असर भी इसमें कम हुआ था। इसमें अगर हम बात करें कट ऑफ की तो कट ऑफ के बारे में आगे बताएंगे। पेपर के हम स्तर की बात कर लें तो पेपर अपेक्षाकृत कम कठिन था पिछले पेपर की तुलना में, लेकिन इसमें जो पेपर कठिन था 2018 में, तो चारों पालियों का पेपर जो है बराबर था। रीजनिंग का पेपर सबसे कठिन था। इसमें रीजनिंग का पेपर कठिन था। हिंदी और क्या कहते हैं कि यहाँ देखिए, आपको दिखाते चले हम, यहाँ देखिए रीजनिंग जो है ये कठिन थी, बाकी हिंदी साधारण आई थी, GK भी मध्यम था। लेकिन इसमें अगर हम बात करें तो अपेक्षाकृत पेपर कम कठिन है, लेकिन रीजनिंग इसमें थोड़ा सा कठिन कम कठिन आई है। पिछली बार की रीजनिंग बैंकिंग आधारित थी तो कठिन थी, इस बार थोड़ा सा उसमें जो है कठिनता का स्तर कम किया है रीजनिंग में। लेकिन हिंदी अधिक कठिन थी पिछली बार की तुलना में, GK भी अधिक कठिन था पिछली बार की तुलना में इस बार, ठीक है। तो ओवरऑल अगर पेपर को हम देखें तो मैनेज हो जा रहा है, लेकिन फिर भी हम मान रहे हैं कि ये पेपर कठिन है, सरल है उसके अपेक्षा, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन का असर इसमें रहेगा और इसमें नॉर्मलाइजेशन का असर बहुत कम था, इसमें रहेगा। अब 4 पालियों के पेपर की अगर हम बात करें तो 26 को 2 पाली में और 27 को 2 पाली में, ठीक है। और कठिनता के स्तर की अगर हम बात करें तो 26 का जो प्रथम पाली का पेपर है, 26 का द्वितीय पाली का पेपर है, 27 का द्वितीय पाली का पेपर है। ये लगभग इसका जो पैटर्न, मतलब पैटर्न तो सबका सेम था, लेकिन ये थोड़ा सा जो है बराबर इसके वो थे। हाँ, 27 का जो सेकेंड पेपर है, पाली का पेपर है, वो थोड़ा कठिन आया था। जो स्टूडेंट से हमने बात किया है, खुद भी हमने जो उसको थोड़ा सा देखा है, उस हिसाब से ये भी प्रतीत हो रहा है
कि 27 का जो सेकेंड पाली का पेपर है वो हर पालियों की अपेक्षा थोड़ा सा कठिन है। हाँ, 26 का जो फर्स्ट पाली का है और 26 का सेकेंड पाली का पेपर वो लगभग बराबर है। और 27 का जो सेकेंड पाली पेपर है ये 26 के दोनों पाली और 27 का सेकेंड पाली ये तीनों बराबर है, लेकिन फिर भी इन दोनों से 27 का जो थोड़ा सा अप है उसका लेवल, ठीक है। और 27 का जो फर्स्ट मीटिंग का पेपर वो आसान है तीनों की अपेक्षा। तो जो नंबर बढ़ने के चांसेस हैं वो 26 की फर्स्ट और 26 की सेकेंड, यहाँ देखिए 26 का फर्स्ट और 26 का सेकेंड, इसमें एक एक प्रश्न आपके बढ़ सकते हैं। और 27 का जो सेकेंड है उसमें 2 प्रश्न आपके बढ़ सकते हैं, लेकिन 27 का जो फर्स्ट पाली का पेपर है उसमें 1 प्रश्न आपका घट सकता है। ये कैलकुलेशन है, ठीक है। अब आगे हम देख लेते हैं। अब टोटल अटेम्प्ट की हम बात कर लेते हैं, जो कि हमें कट ऑफ के बारे में जानकारी करना है। तो टोटल अटेम्प्ट के बारे में हम जानकारी कर लेते हैं। तो इसमें अगर हम देखें मित्रों तो टोटल अटेम्प्ट जो हुए हैं वो 110 से लेकर के 130 तक, हम अच्छे बच्चों की बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, इसमें क्या है कि 110 जो बच्चा अटेम्प्ट करता है उसके एरर कम होते हैं, क्योंकि उसने उसी हिसाब से हर प्रश्न में समय दिया है, इसीलिए उसका 110 उसने अटेम्प्ट कर पाया। तो चूंकि समय दिया है तो एरर के चांसेस उसमें कम रहेंगे। तो 110 वाला बंदा जो है वो अगर अच्छा कैंडिडेट है तो वो 4 एरर कर सकता है। तो 2 चूंकि माइनस मार्किंग है तो 6 एरर, यानी 4 2 6। तो इस हिसाब से जो है इसका जो कट ऑफ बनता है वो 104 के आसपास इसके प्रश्न सही होते हैं, ठीक है। ये देखिए हम यहाँ पे 106 लिखे हैं, लेकिन ये इसको आप 104 समझिए, 104 के आसपास। लेकिन जो बंदा 130 कर रहा है, अच्छा कैंडिडेट वो भी है, लेकिन चूंकि वो 130 फास्ट कर रहा है, हर प्रश्न में अपेक्षाकृत वो कम समय दे रहा है, तो एरर भी उसके बढ़ेंगे। तो उसका एरर जो है 15 से 20 के आसपास हो सकता है, ठीक है। एवरेज एरर उसका हम 17-18 मान के चलते हैं। तो टोटल उसके भी लगभग 104.5 यानी 104 के आसपास उसके भी आ रहे हैं। 110 वाला बंदा भी 104 के आसपास आ रहा है और 130 वाला बंदा भी 104 के आसपास आ रहा है। तो उसमें ज़्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि दोनों बंदे ठीक हैं पढ़ने में। ये प्रश्नों पर ज़्यादा समय दिया है, ये प्रश्नों पर कम समय दिया है, तो इसके एरर ज़्यादा हैं, इसके एरर कम है। क्योंकि ये कम समय दिया है तो ये ज़्यादा प्रश्न अटेम्प्ट कर गया, इसके एरर भी बढ़ गए। ये ज़्यादा समय दिया तो इसका समय कम पड़ गया, लेकिन एरर भी इसके कम है। अब थोड़ा सा हम जो है देख लेते हैं। जैसे मान लिया आप 26 की फर्स्ट पाली में हैं, तो आपने जो है अनऑफिशियल आंसर की से जो है कट पिट के 105 तक पहुँचे हैं। चूँकि आप 26 के फर्स्ट में है तो आपका 1 नंबर बढ़ेगा, आप 107 पे जाएंगे। और 26 के सेकंड में मान लिया आपने 106 किए हैं कट पिट के, तो आपका 1 नंबर बढ़ेगा, वो 107 पे जाएगा। 27 के फर्स्ट में अगर आपने 107 किया है तो आपका 1 नंबर घटेगा, क्योंकि पेपर आसान था अपेक्षाकृत, ठीक है। हम बहुत आसान नहीं करें, एकदम हलवा आया था, ठीक है, अपेक्षाकृत। तो 1 नंबर आपके घटेंगे, तो 106 आपके हुए। 27 के सेकंड में आपने 104 किया था, जो कि पेपर अपेक्षाकृत कठिन था, तो 2 नंबर आपके बढ़ सकते हैं, तो 106, ठीक है। तो ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है। अब आगे हम देख लेते हैं कट ऑफ के बारे में। अब यहाँ पे हम देखेंगे मित्रों, यहाँ देखिए 2018 से 2023 के बीच में जो क्रीम स्टूडेंट हैं वो बाहर गए हैं कहीं ना कहीं सिलेक्ट होकर के। उसमें यूपीएसआई का पेपर हुआ, फाइनल हुआ 68,500, 69,000, आरओ यूपीपी से 2-3 बार हो चुका है। यूपीपी में भी लगभग 1,30,000 बच्चे हो चुके हैं जब से ये वैकेंसी आई है, ठीक है। 1,30,000 में हम आपको बता दे रहे हैं, आप कहेंगे कि 1,30,000 कहाँ हुए हैं। जो मेरिट की भर्ती आई थी 2015 में, वो भी 2018 में ही फाइनल हुई है, ठीक है। 2018 में फाइनल हुई है। और इसके बाद योगी सरकार में जो है 35,000 और 40,000 और 50,000 की वैकेंसी आई हुई है, तो ये भी फाइनल हुई है। लेकिन यूपीपी के अभ्यर्थी जो है लगभग अभ्यर्थी इस परीक्षा में पार्टिसिपेट हुए हैं, वो पेपर दिए हुए हैं, ठीक है। लेकिन उनकी तैयारी कम थी, क्योंकि वो जॉब कर रहे हैं तो तैयारी में थोड़ा सा कमी आएगी। तो वो क्रीम बच्चे अब नहीं रह गए हैं, ठीक है, वो जनरल बच्चे हैं, क्योंकि उनकी तैयारी में कमी है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो लगभग 1,80,000 जो क्रीम बच्चे हैं वो बाहर गए हैं, और 1,30,000 यूपीपी के बच्चे हैं, उनमें से बहुत सारे बच्चों ने जो है पेपर दिया है,
ठीक है। तो इस प्रकार जो है आपने देखा है कि पिछली बार 7,60,000 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे थे, इस बार 5,15,000 अभ्यर्थी बैठे। तो वही अभ्यर्थी हैं जो अभ्यर्थी कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो चुके हैं। ये जो हम आपको आंकड़ा दे रहे हैं 68,569,000 RO यूपी PCS UPSI UP PCL की भर्ती फाइनल हुई है, NTPC फाइनल हुआ है। तो तमाम सारी वैकेंसियाँ हैं, तो इसी में से बच्चे कम हुए हैं, ठीक है। और जो बच्चे और काफ़ी बच्चे कम हुए हैं, लगभग 2-3 लाख क्या हम तकरीबन अगर बात कर रहे हैं तो 4 लाख के आसपास बच्चे कहीं ना कहीं सिलेक्ट हुए हैं। लेकिन उसमें से ग्रुप डी का बच्चा इस परीक्षा में बैठा हुआ है, UPP का बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है। जो कम ऐसी नौकरियां हैं उनके उसके अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो अभ्यर्थी कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं। तो जॉब कर रहे हैं तो उनका जो तैयारी का स्तर है वो डाउन है। इस प्रकार से जो है उनका तैयारी का स्तर डाउन है, तो इससे जो है वो भी जनरल बच्चों में ही माने जाएंगे। तो अब हम जो है कट ऑफ की बात कर लेते हैं। सब कुछ हो चुका है, अब कट ऑफ के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो कट ऑफ के बारे में अगर बात करें तो हमने कुल मिला के 425 स्टूडेंट पर जो है हमने इसको वेरीफाई किया है। इसको हमने जो कैलकुलेशन हमने किया है 425 बच्चों पर, उस हिसाब से उनसे हमने पूछा है कि आपने कितने अटैम्प्ट किए हैं। उसमें अच्छे बच्चे भी हैं, एवरेज बच्चे भी हैं, गंदे बच्चे भी हैं, ठीक है। तो हमने जो है उनसे एवरेज उनका स्कोर जाना है। तो उन्होंने जो बताया उसके आधार पे हमने एक कट ऑफ सेट किया। वो अच्छे बच्चे भी उसमें बहुत अच्छे बच्चे हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर हम बात करें मित्रों, तो सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी अगर 100 है, उसके 100 प्रश्न अनऑफिशियल की से आ रहे हैं, 100 प्रश्न यानी 100 +-4 यानी 96 से लेकर के 104 तक अगर आप हैं सामान्य वर्ग में हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। OBC में अगर आप जो है 95 से लेकर के 103 तक हैं तो आपके सिलेक्शन चांस बहुत ज़्यादा हैं। SC की बात करें तो अगर आप जो है 90 से लेकर के 98 तक हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस 100% क्या 98% तो है ही हैं, ठीक है। ST की बात करें अगर आप जो है 76 से लेकर के 84 तक हैं तो आप सुरक्षित माने जा सकते हैं। महिला की बात करें कि महिला अगर 92 से 100 तक के बीच में हैं तो वो ऐसी महिलाएं सुरक्षित अपने आप को मान सकती हैं। हालांकि ऑफिशियल आंसर की अभी क्या कहते हैं उसकी अनऑफिशियल आंसर की से ये मिलाया गया है। ऑफिशियल आंसर की का इंतज़ार है। इसके बाद ये सारे बच्चे ऑफिशियल आंसर की से भी अपने प्रश्नों को मिलाएंगे और इसके बाद जो है एक फाइनल कट ऑफ आपको हम बताएंगे, ठीक है। एक फाइनल कट ऑफ के बारे में हम आपको बताएंगे क्या एक्चुअल कट ऑफ हो सकता है। तो ये जो कैलकुलेशन रहा है ये गणना रहा है, ठीक है मित्रों। तो इसी तरह की तमाम ऑथेंटिक खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।